सीटेट, यूपीटेट और डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर टीचिंग मेथोलॉजी आ गया तो डियर ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है पियाजे की थ्योरी, जिससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिलता है। टीचिंग मतलब पियाजे, पियाजे को नहीं छोड़ सकते, वाइगोत्स्की को नहीं छोड़ सकते, जितने भी हमारे ये साइकोलॉजिस्ट हैं इनको नहीं छोड़ सकते डियर। 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, क्वेश्चंस भी देखेंगे किस टाइप के आते हैं। एक बार फटाफट हम यहाँ पर पियाजे की थ्योरी को समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया था, क्या था थ्योरी में और कितने स्टेजेस थी, कितना विकास कौन से स्टेजेस में होता है, सारी चीजों पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सिंपल भाषा में जैसे हम समझते हैं। हम शुरू करते हैं, करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास। प्रति उसका व्यवहार अच्छा है, उसके प्रति उसका व्यवहार उसको बुरा लगता है तो उसके लिए वो नेगेटिव है, मेरे लिए वो पॉजिटिव है। डियर ये क्या है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वरी करता है, ठीक है। अब ये क्या है, अब वो मेरे साथ अच्छा था तो मेरे को वो अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी के लिए वो बुरा था। डियर कुछ टाइम के बाद लाइक एक एग्जांपल के समझते हैं, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही वो बुरी नहीं है, तो मेरा जो मेंटल स्ट्रक्चर था वो परिवर्तित हो गया। ओके, तो यही चीज है नॉलेज, इसको आप प्रीवियस नॉलेज भी कह सकते हो। जो आपका पहले का ज्ञान है जो मेरे पास था कि उसने बताया वो बुरी है, तो ये मेरा प्रीवियस नॉलेज था, लेकिन जब मैंने बातचीत करी मुझे पता चला वो बुरी नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर में चेंजमेंट हो गया। प्रीवियस नॉलेज जो थी उसको मैंने बदलाव कर दिया, ठीक है। ये एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ गया। अब ये यहाँ पर उसने क्या किया, अपना जो मेंटल स्ट्रक्चर था उसका इस्तेमाल करा, चाहे वो गलत क्या है, लेकिन मेंटल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर दिया कि नई सिचुएशन में वो होता है एसिमिलेशन। अब तक कुछ सुधार नहीं किया है लेकिन इस्तेमाल करा, चाहे वो गलत फॉर्म में किया है, एसिमिलेशन। अब बात आती है एकोमोडेशन की। डियर एकोमोडेशन में जब उसमें सुधार कर दिया जाए ना, लाइक बच्चे ने बोला था कैट को देख के डॉग, अब इस एकोमोडेशन के अंदर टीचर आएगी और कहेगी बेटा ये कैट है डॉग नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर उसकी गलती को सुधार दिया गया है। इसमें एग्जांपल देखो, टीचर बता रही है बेटा ये काइट है और ये नाइफ है और के साइलेंट है, यहाँ पर उसकी दुविधा को दूर कर दिया गया है, गलती को सुधार दिया गया है। जब ऐसा कुछ कर दिया जाता है तो वो अकोमोडेशन कहलाता है बच्चे। व्हेन द बच्चे के अंदर एनिमेशन की फीलिंग होती है, जैसे वो क्या अपने खिलौने गुड्डा गुड्डी होते हैं उनको रियल मान लेता है कि ये क्या है, मेरी सिस्टर है, इसको साथ में खिला रहा हूं, सुला रहा हूं, ये सारी चीजें बच्चा क्या है, नकली मतलब खिलौनों को भी असली मानता है और खेलता है। कंसीडर नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग थिंग, बस ये है बच्चा एक ही समय पर अलग अलग एक ही सिचुएशन का अलग अलग तरीके से बच्चा सोचने लग जाता है। चिल्ड्रन से इतना विकास हो जाता है कि प्रॉब्लम को सोल्व करने में वो मास्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरीज थी जिसके अंदर हमने डिटेल में समझा कि कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं, कौन से स्टेज में कितना विकास